चलिए दोस्तों, स्टडी 99 में स्वागत है आप सबका। चलिए आज हम लोग जीडी स्टार्ट करते हैं। और ये जो है जो सीरीज चल रहा है लुसेंट समान विज्ञान लुसेंट वाला, हम लोग 500 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज फिर 100 पढ़ेंगे, 500 से 600। और आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला जो एपिसोड जो है और देखिए, जो कि यानी कि 500 केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं अभी, यानी फिजिक्स का होगा, बायोलॉजी होगा, तो ये लुसेंट पढ़ने पर बहुत फायदा करेगा। ठीक, चलिए ठीक बताइएगा। सीमेंट जो है ना बना होता है, बताइएगा। बोला है कि यानी कि चूना पत्थर, कैसे चूना पत्थर से। बोला सीमेंट का निर्माण करने के लिए जिप्सम का क्लीनिंगकरण में क्या मिलाई जाती है, तो सीमेंट की दर, जमने की दर को कमने के लिए, यानी कि जिप्सम जो सीमेंट में जिप्सम का है मिलाते हैं, उसको जमने का जो है ना तो दर कम जाएगा। क्या होगा? जमने का दर कमेगा। ठीक, उसका बाद बताना है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है तो सीमेंट शीघ्र ही जमने में रोकता है, यानी कि जमने के लिए रोकता है। क्या करता है? रोकता है। उसका बाद बोल रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सही है। जैसे बोला है कि यानी सिलिका सीमेंट की मजबूती प्रदान करता है, यानी कि बोला है कि सिलिका जो है सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, सही बात है। और जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सीमेंट को जमने में रोकने के लिए, सीमेंट को जमने में रोकने के लिए जिप्सम ने। ठीक, उसका बाद बताना है कि बोला है कि एल्युमिनियम से सीमेंट जो है द्रुत अदृढ़ना होता है। क्या होता है? द्रुत अदृढ़ना होता है। उसका बाद बोला है कि चूने की अधिकता सीमेंट में मजबूती बढ़ाती है। गलत है। क्या है? यानी चूने की अधिकता से सीमेंट में मजबूती बढ़ाता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। बोल रहा है कि कैल्शियम सल्फेट और सीमेंट के प्रारंभिक अदृढ़ समय घटती है। क्या होता है? सीमेंट जो है सल्फेट से सीमेंट क्या होता है? प्रारंभिक आर्द्रता समय के घटता है, सही है। यानी कि बोला है सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सीमेंट में मजबूती करने के लिए। किसमें? मजबूती करने के लिए। ठीक, उसका बाद चलिए बोला है कि शीशा जो है, शीशा कांच यह कैसा है, तो अशिथित द्रव है। क्या है? अशिथित द्रव है। क्या है? यानी कि शीशा क्या है? अशिथित द्रव है। हाँ ठीक, उसका बोला है कि विभिन्न प्रकार के कांच में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक सिलिका है। क्या है? सिलिका वाले विभिन्न प्रकार का जो है कांच का निर्माण करने के लिए प्रमुख घटक कौन है? सिलिका है। ठीक, बोला है कांच में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका है। कांच में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक कौन है? सिलिका है। बोला है कि गर्म सिरके यानी कि शीशे, बोला गर्म शीशे को शीघ्र यानी कि धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग विधि कहते हैं। बोला है कि किसी भी शीशा को जो है गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उस विधि को क्या कहेंगे? एनीलिंग विधि कहेंगे। बोला है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला। कौन सा? गहरा नीला। बोले कोबाल्ट ऑक्साइड जो कांच का रंग प्रदान करता है, कैसा? गहरा नीला। बोला है कि पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड की संगठक के रूप में प्रयोग पाने के लिए क्या जाता है, तो हरा रंग। यानी पेंट में जो है क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग काहे करते हैं, तो हरा रंग करने के लिए। किसका? हरा रंग। हरा रंग से क्या होता है बताइए? जैसे कि अस्टांशियम से लाल रंग, हरा रंग से बेरियम कैसे? हरा रंग। उसका बाद पीला रंग किससे होता है? सोडियम से। किससे? सोडियम से। क्रोमियम ऑक्साइड के संगठक जो है रूप में पेंट में प्रयोग जो करते हैं तो उसमें क्या लाया जाता है, तो हरा रंग। किसमें? तो क्रोमियम ऑक्साइड। उसका बाद बोला कि कोबाल्ट में जो है ऑक्साइड यानी कोबाल्ट ऑक्साइड जो कांच का कैसा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। कैसा? गहरा नीला। ठीक, उसका बाद बोला कि यानी कि यूरेनियम ऑक्साइड से कैसा रंग होता है? पीला रंग। कांच का प्रदान करता है। कौन सा रंग? पीला। यूरेनियम ऑक्साइड से कांच का रंग कैसा प्रदर्शित करेगा? पीला। उसी बोला है किप्रस ऑक्साइड तो लाल। किप्रस ऑक्साइड लाल। किप्रस ऑक्साइड लाल। यूरेनियम ऑक्साइड पीला। ठीक, जैसे सोडियम से पीला होता है उसी प्रकार याद रखो कि हाँ पटाखा का रंग। उसका बाद कोबाल्ट ऑक्साइड का नीला रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड का कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। बोला है कि क्रोमियम ऑक्साइड से हरा रंग होता है। क्रोमियम ऑक्साइड से क्या होता है? हरा। किप्रस ऑक्साइड से लाल। किप्रस से लाल। और यूरेनियम ऑक्साइड से पीला। कैसा? पीला। कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला, कांच का रंग। ठीक, उसका बाद बोला क्रोमियम ऑक्साइड से हरा। क्रोमियम ऑक्साइड से हरा। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच कौन सा परावैंगनिक किरण को विच्छेदन कर सकता है, तो यानी क्रूप्स कांच। किसका? क्रूप्स कांच का प्रयोग हम लोग जो है वैज्ञानिक में करते हैं। कोई भी सामान करने के लिए बनाने के लिए वैज्ञानिक में क्या यानी प्रयोगशाला में किसका प्रयोग करते हैं? क्रूप्स कांच। किसका?
क्रूप्स कांच का। वो इसी प्रकार बोल रहा है कि पराबैंगनी को विच्छेदन करने के लिए यानी कांच में किस रंग का प्रयोग करते हैं? कांच का, क्रूप्स कांच का। कौन? क्रूप्स कांच का। और बल्ब जो बना होता है कौन कांच का? फिलामेंट कांच का। बोल रहा है कि लेंस किसके बना होता है? फिलेंट कांच का। लेंस किसका बना होता है? फिलेंट कांच का। कौन का? फिलेंट कांच का। बोल रहा है कि कांच यानी बोला है कि कांच में प्रबलता, जैसे बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग करते हैं? तो रेसा कांच। कैसा? रेसा। बोले कांच प्रबलता, प्लास्टर यानी कि प्लास्टर बनाने के लिए किसका प्रयोग, कांच का प्रयोग करते हैं? रेसा कांच का। किसका? रेसा कांच का। बोले पायरेक्स कांच की अधिक सामर्थ्य के लिए क्या चीज उत्तरदायी होता है? तो लेड ऑक्साइड यानी पायरेक्स कांच। कौन कांच? पायरेक्स कांच में जो है समर्थक यानी कि शक्ति प्रदान करने के लिए यानी कि किसका प्रयोग करते हैं? तो लेड ऑक्साइड। किसका प्रयोग? यानी प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का। चलिए ठीक। पायरेक्स यानी कि बोल रहा है कि पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। ठीक। उसका बाद बोला है कि चश्मा में बनाने के लिए जो है ना, चश्मा क्रूप्स कांच का प्रयोग करते हैं। चश्मा बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रूप्स कांच का। और पायरेक्स, हाँ ठीक। देखो यानी कि पहले हम बता दें, गलती हो गया था। बोला पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में, पायरेक्स कांच का काम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला। और क्रूप्स कांच का चश्मा में, क्रूप्स कांच का चश्मा हो गया। और पराबैंगनी किरण को जो है ना ये विच्छेदित करने में प्रयोग करते हैं। कौन कांच का? क्रूप्स कांच का। बोला है कि बोरोसिलिकेट, क्या? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव आवेश, क्या? ओवन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, माइक्रोवेव होगा। हाँ, वेग ओवन का जो है प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसका प्रयोग करते हैं किसका? बोरोसिलिकेट का। किसका? बोरोसिलिकेट का। बोला यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध होता है। क्या होता है? यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध होता है। बोले तत्व जो है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में करते हैं, यानी कि रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। बोला वह 3 तत्व कौन कौन है जो कि रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में? तो नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और सल्फेट। ये खाद यानी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या? हाँ, तो क्या? नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। बोला निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उर्वरक नहीं है? तो यूरिया है, यूरिया उर्वरक है। उसका बाद बोला एक सुपर फास्फेट, ये उर्वरक है। उसका बाद बोले पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्या है? उर्वरक है। सोडियम सल्फेट ये नहीं है, सोडियम सल्फेट नहीं है। जैसे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिक उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट नहीं है। यूरिया हो गया, नाइट्रोजन से बनता है यूरिया। उसका अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन से बनता है। उसका अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम से बनता है। सुपर फास्फेट अमोनियम से नहीं बनता है। बोले रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम कौन सा संगठक है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रोजन। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रोजन। बोला उर्वरक के रूपों में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयुक्त किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट। बोला है कि उर्वरक के रूपों में कैल्शियम लवण में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। उसका बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक के रूप में एक से अधिक उपयोग में यानी कि भूजल, क्या? भौम जल की अविषालु पदार्थ की उपस्थिति में जिम्मेदार संभालता है? तो कौन सा? फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा? फास्फोरस और पोटेशियम। यानी कि भौम जल मतलब क्या? भूमि जल में। ठीक। हाँ, जैसे पोटेशियम क्या हुआ? पोटेशियम। उसका बाद यानी फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक हमेशा यानी कि हमेशा क्या मौजूद होता है? बोला कार्बनिक यौगिक में हमेशा कौन सा मौजूद होगा तत्व? तो कार्बन होगा। कार्बनिक यौगिक में बोलेगा कार्बन, अम्ल में बोलेगा तो हाइड्रोजन, अम्ल में बोलेगा तो हाइड्रोजन। बोला मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस विषहीन किंतु यानी ज्वलनशील गैस है। इसका नाम से भी जाना जाता है। तो मार्स गैस यानी क्या है? यह मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। उसका बाद यह रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है। क्या होता है? गंधहीन। और इसका ज्वलनशील भी गैस है। क्या है? ज्वलनशील। कौन सा गैस है? तो मार्स गैस। ठीक। उसका बोला मार्स गैस का संगठक है कौन है? मीथेन। मार्स गैस का संगठक कौन है? मीथेन है। बोला है कि से बताना है
सेफ्टिंग टैंक, कौन? सेफ्टिंग टैंक से निकलने वाली गैस कौन सा गैस है? मीथेन। सेफ्टिंग टैंक से कौन सा? हाँ, सेफ्टी टैंक कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। ठीक है, उसका बाद बताना है। मीथेन भी पैदा कर सकते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा गैस, चलो ठीक है बताओ। बोला निम्नलिखित में से कौन सा गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव के क्षेत्र में अधिक निकलती है? तो मीथेन। यानी कचरा वाला क्षेत्र में कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन। और धान का खेत में कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन। ठीक। और पानी से जो बुलबुला निकलता है, जैसे कादा उदा से बुलबुला निकलता है, तो वहाँ पे भी गैस निकलता है, कौन सा? मीथेन। बोला कि पशु जो जुगाली करता है उससे कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन। उसी को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ठीक। ग्रीन हाउस गैस में देखो, ग्रीन हाउस गैस में मिश्रण होता है, समझा ना? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, उसी को हरितगृह प्रभाव नहीं बोलते हैं, ग्रीन हाउस को। ठीक। उसका बाद बताना है गैस जो कि धान की खेती में पाया जाता है, कौन सा? बताओ। जो कि तापमान को वृद्धि करता है, भूमि का तापमान, तो मीथेन। क्या बोला? वह कौन सा गैस है जो कि धान की खेती में जो उत्पन्न होता है, जो कि भूमि का तापमान क्या करता है? वृद्धि करता है, तो मीथेन। उसका बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। बोला है कि सीएनजी में कौन सा गैस होता है? मीथेन। सीएनजी में कौन सा गैस होता है? उसी को क्या कहते हैं? तो कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बोला है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्रकृति में कौन सा गैस है? मीथेन। ज्वलनशील बोलेगा तो मीथेन। ज्वलनशील गैस कौन सा है? मीथेन है। बोला है कि मीथेन के जलने पर क्या बनता है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। बोला मीथेन जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन को जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। उसी प्रकार वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या होगा? जल होगा। और चलो ठीक है। बोला है कि कोयला की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का विस्फोटक के कारण बनता है? मीथेन। कोयला का खानों में, किसका? कोयला का खानों में कौन सा गैस निकलता है? ज्वलनशील, तो मीथेन। बोला है कि CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन भी है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? मीथेन हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जलवाष्प हो गया। उसका बाद क्या होता है बताओ? चलो 4 गुण बताए थे वो दिन, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। देखो नाइट्रोजन नहीं होता है, मतलब NO2 होता है। क्या होता है? NO2 होता है। यानी कि हाँ, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन नहीं होता है। सवाल में था ना उस दिन। चलो ठीक है। कहाँ तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस ऐसा है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो मीथेन। चलो नया क्वेश्चन है, देख लो। बता रहे हैं वह कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? मीथेन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत कौन मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल कौन गैस के कारण से नुकसान पहुंचाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पराबैंगनी किरण से जो क्या होता है? नष्ट, यानी कि पराबैंगनी किरण को क्या करता है? वो रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। ठीक। उसका बाद बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो CHClF2। ठीक। उसका बाद बताना है कि CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूर्ण रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही अन्य नाम से भी जाना जाता है, फ्रियोन। क्या? फ्रियोन नाम से। क्लोरोफ्लोरोन, हाँ, फ्रियोन गैस। बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही अन्य नाम से क्या जाना जाता है? फ्रियोन। बोला HCF और CS, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, और CS मतलब क्या हुआ? सीजियम। यानी मिश्रण से विस्तार किया है, बताना। यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन और सीजियम। बोला कि हाइड्रोक्लोरोफॉर्म कार्बन। क्या? हाँ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वो
ठीक, उसका बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक उष्मारोधी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरो बोला है कि ग्रीन, यानी कि बोला है कि ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक उष्मारोधी होता है क्षमता, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशीतक घरेलू में रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रीऑन। कौन सा? फ्रीऑन। हाँ, बताना है प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का P यानी कि C3H8 यानी कि 3 कार्बन रहेगा, उसका 2 गुना प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 गुना प्लस 2, जैसे 3 कार्बन हो गया, 3 दूना 6 और 2 को प्लस और कर दो तो यानी कि 8 हाइड्रोजन, यानी कि 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? ब्यूटेन, यानी कि प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन। नहीं, जैसे देखो मीथेन में 1 कार्बन हुआ तो 4 गो हाइड्रोजन। हाँ, दुगुना से 2 ज्यादा। सबसे दुगुना 2 ज्यादा। हाँ 2 ज्यादा। एन लगेगा लास्ट में। चलो ठीक है, बोला कि मिथाइल प्रोपेन। चलो ठीक, बताना है मिथाइल प्रोपाइन निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? मिथाइल जो है, मिथाइल प्रोपाइन में बोले एन ब्यूटेन होता है। क्या होता है? एन ब्यूटेन होता है। बोले सिगरेट राइटर में जो है कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन। सिगरेट राइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है। बोले कि बताना है एलपीजी में कौन सा गैस होता है? लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है? गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। जैसे बोला है कि इसमें कौन सा गैस होता है? यानी ब्यूटेन प्रोपेन होता है। कौन होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। पहला सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक, बोला है कि हाँ द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एलपीजी कहते हैं। द्रवित क्या? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एलपीजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो बायोगैस का संगठक नहीं है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या? नाइट्रोजन। तो क्या क्या? मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या है? तो यानी कि बायोगैस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? गोबर गैस। क्या? गोबर गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस। और गोबर गैस का खोज किसने किया था? सीवी देसाई। किसने? सीवी देसाई ने। ठीक, तो बायोगैस में मिश्रण कौन कौन होता है? देखो मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बोला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था मास्टर गैस। किसका? मास्टर गैस। मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया था? आरडीएक्स का। किसका? आरडीएक्स का। द्वितीय विश्व युद्ध में आरडीएक्स का भी। हाँ, किसका? ल्यूसाइड। चलिए ठीक है, ल्यूसाइड का भी प्रयोग किया गया था। उसके बाद बताना है विषयुक्त मास्टर गैस में जो कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। बोले निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है? इथिन का। किसका? इथिन। पॉलीथीन किसका बना होता है? इथिन का। किसका? इथिन का। ठीक, उसका बाद बताना है यानी कि बहुप्रयोग प्लास्टिक में पानी के बोतल बना होता है पॉलीथीन का। किसका? पानी वाला जो है बोतल किसका बना होता है? पॉलीथीन का। पॉलीथीन की। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन। जैसे बोलेगा नेचुरल तरीका से जो पकता है कौन सा गैस है? इथिलीन। इथिलीन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन, एक प्रकार का गैस, दोनों है। क्या है? दोनों। ठीक, उसका बाद बताना है निम्नलिखित में से फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। क्या? कैल्शियम कार्बाइड, उसी का नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का है। हाँ, यानी कि कार्बेट जो है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बाइड। किसका? कैल्शियम कार्बाइड। उसी को यानी कि उसी को बोलते हैं। किसको? यानी कि एसिटिलीन को। ठीक, यानी कार्बेट को। और इसका जो है हाँ एसिटिलीन का जो है प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? सोल्डिंग में। कहाँ पे? सोल्डिंग जहाँ पे करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं सोल्डिंग करने में। लोहा सबको नहीं करता है? वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग में सोल्डिंग, छोटा कंपाउंड को और बड़ा कंपाउंड को वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। किसमें? वेल्डिंग। जैसे कोई गैस नहीं बंद करके रखता है, गैस से वेल्डिंग करता है। तो हाँ, 2 धातु को जोड़ने के लिए क्या कहते हैं? वेल्डिंग। चलिए ठीक है, सोल्डिंग वही छोटा छोटा कंपाउंड को जोड़ने में मदद करता है उसे। धातु को जोड़ने को सोल्डिंग। हाँ, कंपाउंड। ठीक है, उसका बाद बताना है ओरेलाना। क्या? ओरेलाना। हाँ, किसके बने होते हैं पॉलीमर? तो एलिक्राइन नाइट्रिकल, एलिक्रेलोनिन नाइट्रिक्लिन। बोला है कि
टेफ्लॉन जो है क्या है एक प्रकार का, बताइए। टेफ्लॉन जो है एक प्रकार क्या है, फ्लोरोकार्बन है, ठीक, क्या है, फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन जो है एक प्रकार क्या है, फ्लोरोकार्बन है। बोला है कि टेफ्लॉन का नाम क्या है, सामान्य, बताइए। तो पोली यानी कि पोली फ्लोरीन रोड इथिलीन, क्या, ट्राई यानी कि बोला है कि पोली ट्राई फ्लोरीन इथिलीन, क्या, इथिलीन है टेफ्लॉन का, ठीक। बोला टेफ्लॉन का जो है, टेफ्लॉन का एकल बहुलक है, तो ट्राई फ्लोरीन इथिलीन है, क्या है, इथिन है, ट्राई फ्लोरीन इथिन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न चिपकने वाले बर्तन में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का, किसका, टेफ्लॉन को, यानी बर्तन में कलई करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेफ्लॉन का। उसका बाद बताना है कि बंधन, कार्बन कार्बन के बीच बंधन, जैसे बोलेगा 3 बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन का बीच, sp बनेगा, क्या बनेगा, sp। 2 गो रहेगा कार्बन कार्बन का बीच, sp2, क्या होगा, sp2। कार्बन कार्बन का बीच एक बंधन रहेगा तो क्या होगा, sp3 होगा, क्या होगा, sp3। उल्टा होता है, जैसे कि sp3 है ना 3, तो ये गुम होगा, sp2 है तो 2 गुम होता है, sp3 में होगा तो खाली sp होगा, क्या होगा, हाँ, 3 गो बॉन्ड में क्या होगा, sp होगा, क्या होगा, sp। 2 गो में sp2, 1 गो में sp3। तो हाँ, हीरा का हाइब्रिडाइज कैसा होता है, sp3, क्या होता है, sp3। मीथेन, चलो ठीक है। आज कौन दिवस है? आज दिवस है स्वास्थ्य दिवस, नहीं, आज कितना तारीख है, आज 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। हाँ। एक स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया था, WHO जो मनाता है ना 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस है। 22 दिसंबर दिवस है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होगा। 23 दिसंबर को अन्नदाता यानी किसान दिवस है। और 22 दिसंबर को क्या है, 22 दिसंबर को क्या है, तो गणित दिवस, क्या, गणित दिवस, गणित दिवस 22 दिसंबर को गणित दिसंबर। 23 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या, उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 है, 24 को उपभोक्ता, क्रिसमस डे 25 को है ना, ठीक। और 23 को किसान दिवस, 22 को बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलो ठीक है, चलो बताओ। सी बोला है कि सी, बताओ इधर, C6H14, क्या, सी यानी कि C6H14 कितने अचक्री श्रृंखला में समावयव समृता है, 5 गो, कितना, 5 गो। बोला है CH3OH, CH3, क्या, CH3OH, किसका ये रासायनिक नाम है, तो मिथाइल अल्कोहल, किसका, मिथैलिक अल्कोहल, किसका, मिथाइल अल्कोहल। 1 कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन रहेगा तो एथिल अल्कोहल, क्या, एथिल अल्कोहल। उसी प्रकार बोला है कि वुड स्पिरिट का नाम से भी जाना जाता है, किसको, तो इथाइल अल्कोहल, किसका, इथिल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं, यानी कि वुड स्पिरिट को, ठीक। डाउट लग रहा है कि 566 देख लीजिए, 566 कहाँ गया, 566 का ए है ना, वही ना, हमको भी डाउट लगा। तो क्या होगा, यानी कि मिथाइल अल्कोहल होगा, क्या होगा, हाँ यानी कि मेथिल अल्कोहल बोलो या मिथाइल अल्कोहल बोलो, मेथिल अल्कोहल क्या होगा, मेथिल अल्कोहल होगा, ठीक। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं, मिथिल अल्कोहल, ठीक। इथाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, जो दारू उरू नहीं पीता है उसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीजिंग यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में करते हैं, बता। तो मिथाइल अल्कोहल, किसका, मिथाइल अल्कोहल को एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग करते हैं। बोला निम्नलिखित में से एथेनॉल, एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि दारू सब जो केतारी के रस से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ना, किससे, गन्ना के रस से। उसके बाद बोल रहा है कि किण्वन द्वारा किण्वन के पश्चात सबसे व्यापारिक रूप से मेलासो, क्या, मेलासो प्रयोग में निम्नलिखित में तैयार किया जाता है, तो एथाइल अल्कोहल से, किसे, एथिल अल्कोहल से। बोला कि संशोधन स्प्रीड में होता है, तो 99% 95% जो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, क्या होता है, इथाइल। संशोधित स्प्रीड में, संशोधित स्प्रीड में यानी कि 95% क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। बोला एल्कोहल पानी में अधिक वाष्पशील होता है, क्या होता है, एल्कोहल जो है पानी में अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि उसका क्वथनांक जो है ना, क्वथनांक पानी से कम होता है, क्वथनांक क्या होता है, पानी से कम होता है। बोला एल्कोहल का पानी में जो पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि
जो है क्वथनांक उसका पानी से क्या होता है, कम होता है। तो किसका पानी से कम होगा, तो एल्कोहल का, यानी किसका, एल्कोहल का पानी से कम होगा। बोला शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इथाइल अल्कोहल। क्या, इथाइल अल्कोहल शक्कर द्वारा जो बनाया जाता है ना, तो क्या बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल। बोले रसोई में रिसाव के आसानी से पता लगाने के लिए हम हवा में किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। किसका, इथाइल मरकैप्टन। रसोई के द्वारा जो है पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इथाइल मरकैप्टन। किसका, इथाइल। और उसका बाद इसमें यौगिक किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर। किसका, सल्फर। लहसुन प्याज में गंध में सल्फर। बोला कि स्वचालित इंजनों में निम्नलिखित में से कौन सा हिम निरोधी, क्या, हिम निरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इथिलीन अल्कोहल। क्या, इथिलीन अल्कोहल ग्लाइकोल का। किसका, इथिलीन ग्लाइकोल। हिम रोधी मतलब क्या हुआ, हिम रोधी मतलब यानी कि बर्फ से कि इंजन में, जैसे स्वचालित इंजन में जो प्रयोग करते हैं तो हिमरोधक के रूप में किसका, तो इथिल ग्लाइकोल का। किसका, इथिल ग्लाइकोल का। बताइएगा विनिर्माण गैसोहॉल की गैसोलीन। क्या, गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, तो यानी कि बोला पेट्रोलियम हिमी भवन को रोकने के लिए, पेट्रोलियम के हिमी भवन को रोकने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो गैसोलीन का। किसका, गैसोलीन में ग्लाइकोन को मिलाया जाता है। क्या चीज़, ग्लाइकोन को। बोला है कि क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया था, तो क्लोरोफॉर्म का तो सिम्फन, किसने, सिम्फन्स ने। क्लोरोफॉर्म का जेम्स हैरिसन ने किया ना, क्लोरोफॉर्म का सैमसम। क्लोरोफॉर्म का किसने क्या है, सैमसम ने। किसने क्या, सैमसम ने। ठीक, उसका बाद बताना है जैसे क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित में से किस कथन सही है, क्लोरोफॉर्म में किस कथन से कौन सा कथन सही है। जैसे बोला है कि संवेदनशील संवेदी हानिकारक है। क्या है, हिनकारक के निषेधक के रूप में करते हैं। किसके कारक में, निषेधक के रूप में। उसका बाद बोला कि फॉस्जिन उत्पादन करने के लिए, किससे उत्पादन करने के लिए, फॉस्जिन। ठीक, उसका जैसे कि क्लोरोफॉर्म को बेहोश के रूप में नहीं करते हैं, निषेधक के रूप में। उसका बोला कि फॉस्जिन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक, बोला है कि क्लोरोफॉर्म जो है सेलुलोसन में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन पोटेशियम। किसका, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का। किसका, पेटा ऑक्साइड का। बोला है कि अश्रु गैस का घटक कौन है, बताओ। अश्रु गैस का क्लोरोपिक्रिन। क्या है, अश्रु गैस। यानी कि अश्रु गैस को, यानी कि आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, जैसे युद्ध में, जैसे कहीं भीड़ हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने पुलिस के द्वारा किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि क्लोरोपिक्रिन। यानी कि उसी को क्या कहेंगे, टीयर गैस इसी को कहते हैं। वो बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं, हंसने वाला। चलो बताइएगा कि बोला है कि अश्रु गैस में जो है रासायनिक नाम से जाना जाता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल। बोला है कि अश्रु गैस को किस नाम से जाना जाता है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल। उसका होता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल। क्या है, प्रोपेनॉल क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। बोला है कि फॉर्मलडिहाइड का, बोला है कि फॉर्मलडिहाइड का 40% घोल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। बोला है कि फॉर्मलडिहाइड में 40% जलीय घोल को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। बोला बेकेलाइट जो है किसका संघनन बनती है, किससे, बेकेलाइट, फिनोल और फॉर्मलडिहाइड। फिनोल वे फॉर्मलडिहाइड से क्या बनाते हैं, बेकेलाइट। और जो बेकेलाइट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे कुकर में नहीं पकड़ने, वो किसका बना होता है, हाँ बेकेलाइट होता है, जो कि आग में क्या होता है, वो पिघलता और तीव्रता भी नहीं है। बोल रहा है कि बोले निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। जैसे फॉर्मिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और टैट्रिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसका जैसे देखो कि पिक्रिक अम्ल नहीं है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो बोला कि मधुमक्खी के जो है डंक को अम्ल को छूता है जिसके कारण दर्द महसूस होता है, तो बताओ उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथनोइक। उसी को क्या कहें, मेथनोइक को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं,
फॉर्मिक चींटी के डंक में हो गया या मधुमक्खी के डंक में, बिरनी। हाँ, बोले कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड यानी कि मेथनोइक वही होता है। बिच्छू का डंक में भी, हाँ सब का डंक में। बोले फॉर्मिक जो है, फॉर्मिक एसिड उत्पन्न होता है लाल चींटी से। किससे? लाल चींटी से। बोले निम्नलिखित में से कौन सा बताना है। एटोनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटोनोइक एसिड कहते हैं। तो सफ़ेद सिरका किसका कहते हैं? सफ़ेद सिरका किसको कहते हैं? सफ़ेद सिरका। बोल रहे हैं कि सिरके में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो एसिटिलिक। क्या कहते हैं? एसिटिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका। ठीक, उसका निम्नलिखित में से सिरका का प्रमुख घटक है, तो एसिटिलिक अम्ल। क्या है? एसिटिलिक एसिड। क्या यानी कि अम्ल, एसिटिलिक अम्ल। बोले कि विनेगर किसका बना होता है? एसिटिलिक अम्ल। विनेगर किसका बना होता है? हाँ, विनेगर किसका बना होता है? एसिटिलिक एसिड का। सिरका जो है यह एक तनु एसिटिलिक एसिड है। क्या है? एसिटिलिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा संचयन में धोने के दौरान बाद में पैरों में और मांसपेशी में दर्द महसूस होता है, अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल। यानी कि बताना है, जैसे कि धावकों में जो है ना, दौड़ने उड़ने में पैर के जो दम जाता है, तो कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक। धावकों में पैर में जो जमता है, तो कौन सा अम्ल जम जाता है? मांसपेशी में जो थकान होता है, तो लैक्टिक अम्ल। बोला है कि दही जो है मुख्यतः कौन सा एसिड पाए थे दही में, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। बोला दही का खट्टा होता है किसके कारण से? लैक्टिक अम्ल। फोटोग्राफी में दूध दही जो खट्टा होता है किसके कारण से? लैक्टिक एसिड से। बोला फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। और कपड़ा उपड़ा धोने में जो ऑक्जेलिक अम्ल, जंग उंग हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, बोला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दर्द यानी कि गुर्दे की पथरी को निर्माण करने में सर्वाधिक यौगिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? यानी कि गुर्दे में जो है पथरी जो निर्माण करता है किससे? को कैल्शियम ऑक्जेलेट। बोला नींबू जो है खट्टा स्वाद में लगता है मौजूद, कौन सा कारण होता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिटिक, वही सिरका में। हाँ, साइट्रिक किस में होता है? नींबू में। साइट्रिक किस में होता है? नींबू। बोला सेब में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? मेलिक। सेब में क्या होता है? मेलिक। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाता है? टाइट्रिक। अंगूर बोले, इमली बोले, क्या पाया जाता है? टाइट्रिक। क्या? टाइट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बेकिंग पाउडर को निर्माण में प्रयोग करता है? टाइट्रिक। जब मधुमक्खी जो काट लेता है उसमें लहरता है, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा। किसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसी का प्रयोग करते हैं, महलम के रूप में बेकिंग सोडा।